नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 16 साला कंप्यूटर हैकर की स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे उसने नासा और अमेरिकी मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन को हैक किया और फिर आखिर में उसने खुदकुशी क्यों कर ली। नाजरीन, 1983 में जोनाथन जेम्स मियामी फ्लोरिडा में पैदा हुआ। उसका वालिद रॉबर्ट जेम्स एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था और उस वक्त कंप्यूटर बहुत ही कम और महंगे थे और सिर्फ 18% अमेरिकी घरों में ही लोगों के पास मौजूद थे। जोनाथन 6 साल की उम्र से ही कंप्यूटर्स पर गेम्स खेलने लगा और वक्त गुजरने के साथ साथ उसका ये इस्तेमाल एक नशे जैसा बन गया। वो घंटों तक कंप्यूटर पर बैठकर गेम्स खेलता रहता। जूं-जूं वो बड़ा होता गया वो कंप्यूटर को मुकम्मल चलाना सीख गया। उसने बहुत ही कम उम्र में ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख ली। उसकी महारत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि एक दिन जब उसका वालिद घर आया तो उसने देखा कि जोनाथन ने उसके कंप्यूटर से विंडोज़ को डिलीट करके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है और ये सब कुछ उसने बगैर किसी से सीखे हुए किया। याद रहे कि उस वक्त इंटरनेट पर भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती थी और इंटरनेट भी बहुत ही महदूद हुआ करता था। 13 साल की उम्र में उसके वालिदैन ने उसके कंप्यूटर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, जिस पर वो नाराज होकर घर से भाग गया। लेकिन पुलिस ने उसे उसके ही एक दोस्त के घर से ढूंढ लिया और फिर उसे वापस अपने घर भेज दिया। इसके वालिद ने ना चाहते हुए भी इसे फिर से कंप्यूटर चलाने की इजाज़त दे दी ताकि वो दोबारा घर से ना भाग जाए। अब जोनाथन ने कंप्यूटर हैकिंग में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और बाकायदा तौर पर हैकिंग सीखना शुरू कर दी। इसने मुख्तलिफ सर्वर्स को हैक करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो सिर्फ इन सर्वर्स को हैक करता और वहाँ बगैर कोई छेड़खानी किए बाहर निकल जाता। इससे किसी को भी इस हैक के बारे में इल्म नहीं होता था। लेकिन फिर एक दिन इसने अलाबामा में एक सर्वर में वायरस प्लांट किया और फिर उसे हैक कर लिया। इस सर्वर के जरिए उसे 13 मुख्तलिफ कंप्यूटर्स का कंट्रोल भी हासिल हो गया। दरअसल वो सर्वर्स नासा के एक यूनिट के थे जो कि रॉकेट इंजन की डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर काम कर रहा था। इसके अलावा इन सर्वर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कम्युनिकेशन का काम भी हो रहा था। अब की बार जोनाथन ने वहां से कुछ डेटा चोरी कर लिया जिसकी कीमत $1.7 मिलियन थी। लेकिन नासा को इस बार इस चोरी का इल्म हो गया और उन्होंने वो सर्वर्स बंद कर दिए। उन्होंने वो तमाम कंप्यूटर्स बदल दिए जिनमें वायरस प्लांट किया गया था। नासा ने इस हैक के बारे में FBI को बताया जो कि जोनाथन को ढूंढने लगी। जबकि दूसरी तरफ जोनाथन, जो इस बात से बेखबर था और अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हो रहा था कि उसने नासा को हैक कर लिया है। इसके बाद उसका हौसला मजीद बढ़ गया और उसने एक दिन वर्जीनिया में एक और सर्वर ढूंढ लिया और फिर कुछ दिनों बाद उसे भी हैक कर लिया। ये सर्वर्स दरअसल अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन के थे, जहां से उसने पेंटागन में काम करने वाले लोगों के हजारों मैसेजेस, लॉगिन्स और पासवर्ड्स भी चोरी कर लिए। जोनाथन की बदकिस्मती के पेंटागन को भी इस चोरी का इल्म हो गया और जोनाथन को बिलाखिर जनवरी 2000 की एक सुबह उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास उस वक्त 4 कंप्यूटर, एक लैपटॉप और एक पॉकेट कंप्यूटर था। लेकिन FBI के लिए हैरानी की बात यह थी कि उस लड़के की उम्र सिर्फ 16 साल थी। इसीलिए उसे अदालत ने भी बहुत कम सजा दी। शुरुआत में उसे सिर्फ 6 महीने के लिए कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में वो भी बदल दी गई और उसे सिर्फ 6 महीने के लिए अपने घर में नज़रबंद किया गया, जबकि इंटरनेट और कंप्यूटर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इसके साथ साथ उसे नासा और पेंटागन को ये भी सिखाना था कि उसने ये हैकिंग कैसे की। लेकिन उसकी 6 माह की सज़ा पूरी होने से पहले ही उसने दोबारा कानून तोड़ दिया और घर से बाहर निकल गया। अब इसे 6 माह के लिए कैद हुई और बाकायदा जेल में भेज दिया गया। जेल से आज़ाद होने के बाद जोनाथन ने आम जिंदगी गुजारना शुरू कर दी और कंप्यूटर हैकिंग छोड़ दी।
अब चंद सालों बाद 2007 में TJX नामी स्टोर्स में से लाखों कस्टमर्स का डाटा चोरी हो गया, जिनमें 3 लोगों को पकड़ लिया गया, जबकि 2 नाम J.J और J.W पकड़े नहीं जा सके। पुलिस को लगता था कि J.J जरूर जोनाथन जेम्स ही है, जबकि पकड़े जाने वालों में से एक जोनाथन का एक पुराना दोस्त भी था। पुलिस ने जोनाथन के घर की तलाशी भी ली, लेकिन उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिला। इस वाक़े के 2 हफ्ते बाद ही जोनाथन ने खुदकुशी कर ली और एक खत भी लिखा, जिसमें उसने लिखा कि उसने ये चोरी नहीं की है और ना ही उसका इस गैंग से कोई भी ताल्लुक है, लेकिन पुलिस उनको छोड़कर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है और मैं जेल में 10 या 20 साल बेगुनाह नहीं गुजारना चाहता और इसीलिए खुद ही अपनी जान ले रहा हूँ। अब नाजरीन, आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि क्या जोनाथन वाकई उस चोरी में मुलव्विस था या नहीं। इस बारे में बहुत सी अफवाहें मशहूर हैं। एक थ्योरी ये भी है कि ये सब पुलिस का ड्रामा था और FBI ने जोनाथन को खुद ही मार दिया है, क्योंकि नासा और ख़ासकर पेंटागन की हैक के बाद उसके हाथ बहुत ही खुफिया और अहम राज लग गए थे, जो कि FBI और पेंटागन नहीं चाहती थी कि किसी और को भी मालूम हो। इसीलिए उन्होंने TJX में होने वाली इस हैकिंग को बुनियाद बनाकर जोनाथन को खुद ही मार दिया। नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप इस जैसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।